नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। भागलपुर का मिनी चंबल कहा जाने वाला नाथनगर का गनोरा बदरपुर का इलाका इन दिनों युवाओं युवतियों के पांव के थाप से गूंज रहा है। कभी यहाँ गोलियों की तरतराहट होती थी, लेकिन 2 दशक पहले यहाँ के कोच, एथलेटिक कोच जितेंद्र मणि के प्रयास से आज बच्चे, युवा युवतियाँ लगातार मेहनत कर रही है, पगडंडियों पर दौड़ लगाती हैं, घंटों मेहनत करती हैं। पहले हम यह आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह युवक युवतियां लगातार दौड़ रही है, हाई जंप कर रही है, लॉन्ग जंप कर रही है और अपना पसीना बहा रही है। यह सीधी तस्वीर आप भागलपुर के नाथनगर गनोरा इलाका से देख रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रुक जा माता जी को जाने दीजिए पहले। तुम दौड़े तो रेडी, भागो भागो कृष्णा, भागो भाई, चलो 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 कृष्णा का तो कलवैया गिरा पर वो भीड़ से वही कर बोल हां कर दी हाथ पीछे चल लगे चल एक और आ रहा है दूसरा। बहुत सुंदर। आपने तस्वीरों में साफ देखा कि किस तरह से घंटों जो युवा हैं, युवतियां हैं, जो बच्चे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। दरअसल जितेंद्र मणि जो कोच हैं वो स्कूल में शिक्षक हैं और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उसके बाद वे छात्र छात्राओं और युवक युवतियों को लेकर प्रशिक्षण देने के लिए दौड़ का, लॉन्ग जंप का, हाई जंप का, ये इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण देने के लिए वे गाँव की पगडंडियों पर उतरते हैं। और हम आपको बता दें कि अब तक जितेंद्र मणि के इस प्रशिक्षण केंद्र से दर्जनों युवक युवतियों ने गांव की पगडंडियों से निकलकर जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक और नेशनल स्तर तक परचम लहराया है। देखिए क्या कर रहे हैं कोच जितेंद्र मणि, क्या कर रहे हैं इनसे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्र छात्रा और क्या कर रहे हैं उनके अभिभावक, हम आपको सुनाते हैं। कुछ तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, कैसे कैसे तैयारी करवाते हैं, कितने बच्चे हैं? जी, मैं खास करके एथलेटिक्स का अपने यहाँ पे तैयारी कराते हैं। उसमें से रनिंग इवेंट और जंपिंग इवेंट का तैयारी करवाते हैं।
और वर्तमान में मेरे पास 60-70 बच्चियाँ होंगी। और आप देख ही रहे हैं कि ग्राउंड भरा हुआ है बच्चों और बच्चियों से। कहाँ कहाँ के बच्चे हैं, कहाँ से उठा ये नाथनगर के प्रखंड के आसपास के बच्चे, जैसे मधुसूदनपुर, गनौरा, बादरपुर, मनोहरपुर, दिग्घी, करेला, राघोपुर, मिर्ज़ापुर, गोसाईदासपुर, मकंदपुर, नपटोलिया, भतवाचा के सब मतलब आसपास के जो एरिया है, इस एरिया के सब बच्चे। क्या है अच्छा। उद्देश्य, क्या है मुख्य धारा से जोड़ने का इस तरह से बच्चों को? देखिए, अभी सबसे पहले तो स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो कि बच्चों में संस्कार पैदा करती है। और अभी आप देख रहे हैं समाज में कि समाज किस ओर जा रहा है। एकदम छोटे छोटे बच्चे नशे की लत में, मोबाइल की लत में पड़ जाते हैं। बच्चे मैदान से दूर भाग रहे हैं। बच्चे घर में ही मैदान बना लेते हैं, मोबाइल भी उसका मेन फील्ड हो जाता है और उसमें के जो पात्र है वही उसका खिलाड़ी बन जाता है और वो मुख्य धारा से धीरे धीरे कटते चले जाते हैं। मेरा ये उद्देश्य है कि बच्चों को मैदान से जोड़ना, और मैदान से जोड़ने के साथ साथ मैं यहाँ 2 तरह की तैयारी कराता हूँ। एक, जो बच्चे अपना कैरियर स्पोर्ट्स में खोजना चाह रहा है उसको मैं तैयारी कराता हूँ अलग से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बिहार पुलिस या आर्मी या इस तरह के कार्य के लिए जो अपने फिजिकल फिटनेस के लिए आते हैं, उनको अलग से मैं तैयारी कराता हूँ। बच्चियाँ कुछ ज़्यादा जुड़ी हैं आपसे, छोटी छोटी बच्ची जो है, उन्हें किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है? जी, अभी देखने में ये आया कि मैं धन्यवाद देता हूँ जी मीडिया को कि इन्होंने मेरा एक बार बाइक चलाया था और उस बाइक के कारण आसपास के क्षेत्रों में वो लोगों ने देखा। उसके बाद लोग यहाँ आने के लिए, अब गार्जियन, आप जो देख रहे हैं ये बच्चे अपने से नहीं आए, गार्जियन ने मुझे यहाँ तक पहुँचा के दिया कि भाई आप मेरे बच्चों को भी स्पोर्ट्स से जोड़िए और सरकार की जो भी नीति है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है इन लोगों पर। तो इन बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं पगडंडी पे? जी, और मेरे पास तो देख ही रहे हैं कोई भी सुविधा नहीं है, लेकिन यहाँ से ट्रेनिंग किए हुए बच्चे भारत के जो विभिन्न भारतीय खेल प्राधिकरण के जो सेंटर है, केंद्र है, उसमें ये बच्चे वहाँ जाके क्वालिफाई कर जाते हैं। उनका एक स्केल होता है, वो वही बच्चे के होते हैं जो स्टेट में मेडल मारे हो या 5 बेस्ट ऑफ 5 इंडिया में जिसका पोजीशन हो, उस बच्चे को लेते हैं और मैं यहाँ से वहाँ तक उस बच्चे को ले जाता हूँ और उसके स्केल लेवल पर ले जाके मैं उस बच्चे को तैयार कराता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र मीर राकेश, शिक्षक मध्य विद्यालय गनौरा बादरपुर। वो पाती है यहाँ पर क्या क्या कुछ करता है? मैं सुनील कुमार, आशादीप एथलेटिक्स क्लब का पहला मेडल देने वाला इस जोन में, और कम से कम 10 बार नेशनल पार्टिसिपेट कर चुके हैं बिहार की तरफ से। और हमारे यहाँ पे तो हमारे सर प्रैक्टिस करवाते जितेंद्र मणि राकेश। जब हम लोग के पास इतना सुविधा नहीं था उस टाइम हम लोग का इतना प्रैक्टिस अच्छा से होता था। पैर वर्क, फिर हाई नी, फिर 100 मीटर के लिए स्प्रिंट, 200 का स्प्रिंट, फिर 500 का स्प्रिंट, तो बहुत प्रैक्टिस करवाते थे सर। उसके बाद बहुत सारा व्यवस्था नहीं होने के कारण जिम करना है तो हम लोग को ईटा पत्थर से करना पड़ता था, ईटा पत्थर से जिम करना पड़ता। उसके बाद फिर हम लोग के पास उस टाइम रबर नहीं रहता था तो रस्सी लेके, गमछी लेके करते थे हम लोग। और हमारे सर स्कूल जाने के बाद जैसे छुट्टी होते थे ग्राउंड पे आ जाते थे कि यदि हम लोग एक दिन नहीं आ पाते थे किसी कारण तो घर पे चले जाते थे सर कि तुम लोग क्यों नहीं गया था, क्यों नहीं, कहाँ गया था आज, क्यों प्रैक्टिस में नहीं गया तुम लोग। तो हम लोग को बताना पड़ता था और हम लोग भी सर जैसे करवाते थे तो मेहनत की हम अपने से, सर के कहने पे किए और अच्छा से किए। उसके बाद कई सारे बच्चे जुड़े हैं आप लोगों के साथ साथ, कितने बच्चे होंगे अभी लगभग, और क्या इन्हें बनाना है लक्ष्य आप लोगों का? हाँ, पहले तो हमारे पास बच्चे नहीं थे। जब 1-2 जैसे हम नेशनल खेल के आए हैं तो 2-3 बच्चा हम लोग के साथ में आया, उसके बाद धीरे धीरे जुड़ा। अभी तो हम लोग के पास इतना बच्चा हो गया है कि अभी हैदराबाद साई में जहाँ पीवी सिंधु प्रैक्टिस करती है वहाँ पे हमारे बच्चे यहाँ से प्रतिभा को, केंद्र सरकार का जो अभी चला है खेलो इंडिया और बहुत सारा साई जो है उसमें बच्चा सब, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जैसे फर्स्ट एड का होता है उस तरह से हम लोग फर्स्ट एड दे के उसको और अच्छा कर देते हैं। उसके बाद हम लोग भेज देते हैं बाहर
क्या है कि यहाँ हम लोग इसी ग्राउंड पे मेहनत करके बच्चे। हाँ बस इसी ग्राउंड पे अभी तो बहुत सारा इतना अच्छा लग रहा है देखने में। आज से 7 साल 8 साल पीछे जाइएगा तो बहुत सारा जंगल था यहाँ पे। ये इसके लिए इस फील्ड को इसके लिए जाना जाता था कि हर 2 महीना में 4 महीना में कहीं ना कहीं एक लाश पड़ा रहता था यहाँ पे, और पेपर में आते रहता था कि हाँ नाथ नहर के ऐसे ऐसे क्षेत्र में कमी में बच्चे निखर रहे हैं, सुविधाओं की कमी में भी बच्चे निखर रहे हैं। सुविधा की कमी में बच्चे निकल रहे हैं। फिर भी हम लोग अपना सर जैसे हैं, सर का जॉब है टीचर में, सर अपना पैसा खर्चा करके बच्चा सबको जूता दे देते हैं। जैसे किसी के पास खाना का नहीं रहा तो सर अपना हम लोग को ले जाके पहले अंडा खिलाते थे, उस तरह से हम लोग भी अभी जैसे हम लोग। मेरा नाम सुनील कुमार है। आप अपने बच्चों को भी यहाँ भेजते हैं? हाँ, हम अपने बच्चे को भेजे हैं। उसके बाद अभी साई में है, हैदराबाद में। यहाँ से ही निकले? हाँ, यहीं से निकले हैं और आशादीप क्लब से ही निकले हैं। और शुरू से हम भी आशादीप से हैं, क्रिकेट भी खेलते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे। ये इलाका कैसा? ये इलाका तो पूरा जहाँ पे ये ग्राउंड बनाए हैं तो ये पगडंडी था। यहाँ पे जो है ऐसा कोई महीना 2 महीना नहीं रहता था कि यहाँ डेड बॉडी निकलता था। और वो इस जगह से जैसे इसको सींचा है ये मास्टर साहब धर्मेंद्र राजेश, जितेंद्र राजेश, तो बहुत काबिलियत बात है। तन मन धन से सारा चीज़ को ये पूर्ति करता है। उसके बाद जो है पूरा यानी कि यहाँ पे पहले कोई बच्चा आने के लिए तैयार नहीं होता था। ऐसा बात था कि मेरे घर से कोई एक भारती और सपना यहाँ आती थी, और जब घर से निकलता था तो गांव वाला अगल बगल का आदमी सब कहता था कि बेटी के भेजे जे वहाँ दौड़े लग, ये कौन चीज करते अपना, यानी गांव समाज का जो अथी है। आज उसको देख के आज देखिए दोनों तीनों सब कितना आदमी नौकरी कर रहा है आशादीप क्लब से। उससे उसको देख के कई बच्चियां भी, कितना बच्ची आ रही है, सब तो उसी का देन है। और सबसे देन है तो इसका जन सर का तन मन धन से, चाहे कोई गरीब आदमी हो या बच्ची गरीब हो या नहीं आ रहा है उसको दे के उठा देता है, सब कुछ कर देता है। यही माँ बाप सब कुछ समझिए यही है। क्या नाम है? मेरा दिलीप कुमार मंडल। एक शिक्षक के साथ साथ जितेंद्र मनी एक प्रशिक्षक की भी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। वह समाज को ऊंचे स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरत है ऐसे लोगों को सरकारी मदद की, जिससे वे अपने छात्र छात्राओं को विश्व स्तर का एथलेटिक बना सकें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।